प्रणाम मित्रों, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और आज हम लोग पाठ 3 हमारा जो वितान जो हमारी कक्षा 11वीं की है पुस्तक, उसके पाठ 3 आलो अंधारी ये इस पर चले हैं और ये इसकी लेखिका है बेबी हालदार। और इसी पाठ को हम पढ़ते हैं, बेबी हालदार के पाठ को। और इसने गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में काम किया था और जिस व्यक्ति के घर पे रहती थी उन्होंने इसे अपनी बेटी की तरह रखा और मतलब एक नौकरानी जैसा इसको नहीं समझा। और उसी की याद में इन्होंने एक अपना यात्रा वृतांत कह सकते हैं, एक संस्मरण कह सकते हैं, एक संस्मरण इन्होंने लिखा है। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं, पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। और मेरी यूट्यूब आईडी है ललित गुप्ता सर 560। और इसके बाद चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं और चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं ललित.गुप्ता67। और साथ में किसी व्याकरण से संबंधित, पाठ से संबंधित और भी कोई भी जानकारी चाहिए या कोई नया बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बिंदु संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे 9587954117 जो मेरा मोबाइल नंबर है, चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फोन लगा सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। बेबी हालदार के प्रश्न है, अपने परिवार से तातुश, अपने को पता है वो तातुश जो उसके पिता समान जो मालिक थे उनके घर रहती थी वो, तो तातुश के घर पे वो रहती थी। और इसी तो देखते हैं हम लोग, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। ऐसा रिश्तों की कौन सी सच्चाई उसके सामने उजागर हुई, देखते हैं। बेबी के सामने रिश्तों की यह सच्चाई उजागर हुई कि कोई अपना जो परिवार का होता है, अपना रक्त संबंधों से नहीं मनुष्य के हृदय से होता है। मतलब अपना जो बनता है ना कोई व्यक्ति, वो किसी रक्त संबंध से उसका कोई मतलब नहीं होता। अपना जो बनता है वो मनुष्य के हृदय से होता है। बेबी के परिवार में माता पिता तथा भाई के होते हुए भी उसे कठिन जीवन जीना पड़ा। उसने सभी चुनौतियों का सामना अकेले किया, उसका साथ दिया तो तातुश, उनके परिवार और मित्रों ने, उसके माता पिता ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, भाई ने साथ नहीं दिया, और तातुश, उनके परिवार, उनके मित्रों ने साथ दिया। उनके प्रोत्साहन और प्यार से वो आगे बढ़ पाई और एक अच्छी लेखिका वो बन पाई। चलते प्रश्न नंबर 3 पर। इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है ना। घरों में जो काम करते हैं नौकर, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां, जटिलताएं आती है, घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करना है। विचार करके अपने को प्रश्नों को लिखना है। तो ये भी हर जो परीक्षार्थी है उसका अपने अपने हिसाब से उत्तर हो सकता है, लेकिन मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है। जैसे घरेलू नौकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या? एक तो घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते, वो गरीब की गरीबी रहते हैं जो भी किसी के घर में नौकरी करते हैं। तो सबब इनके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है। ये मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन इनको मूल्य जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम मात्रा में इनको पैसा मिलता है। इसके बाद इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। मान लो जिस दिन समझ में नहीं आया नौकर को निकाल दिया। इनका ऐसा नहीं कि परमानेंट नौकरी है, गारंटी है, हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इनका जो जीवन यापन है वो बिल्कुल निम्न स्तर का हो जाता है, नीची स्तर का हो जाता है। ये लोग हमेशा नीचा जीवन ही जीते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, आलो आंधारी रचना बीबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हुए हैं। इसमें व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ कई सारे सामाजिक मुद्दे भी हैं, है ना। तो किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट की दिए। सारे के सारे प्रश्न जो हैं या हर परीक्षार्थी के अपने अपने हिसाब से अनुसार इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसकी 2 मुख्य समस्याएं हैं जो हमने विचार किया। उसमें 2 मुख्य समस्याएं निकल के आई। पहली समस्या क्या है? पहली समस्या गरीब ऐसा स्त्री के सामने अपना पेट भरने तथा अपने बच्चों के पालन पोषण की समस्या आती है। एक तो क्या होता है कि पहली समस्या क्या है, गरीब ऐसा स्त्री है और यदि कहीं नौकरी का काम करती है, किसी के नौकर का काम करती है, तो अपना पेट भरने के साथ साथ अपने बच्चों के पालन पोषण की भी उससे समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या है? एक अपरिचित व्यक्ति के घर में रह रही हो, मान लो जैसे कोई महिला और किसी अपरिचित घर में नौकरी कर रही है, तो अपने चरित्र की पवित्रता को भी बनाए रखना, उसे अपना जो चरित्र है उसकी पवित्रता को बनाए रखना,
परिवार बेबी इसमें कामयाब रहती है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। एक पंक्ति है, जेठू के द्वारा कही गई ये पंक्ति है कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। देखते हैं, जेठू का यह कथन रचना संसार के विषम परिस्थितियों पर विजय पाना और प्रोत्साहन रचनात्मक को उभार सकता है के सत्य को उद्घाटित करता है। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसके आड़े नहीं आती। यदि मनुष्य चाहे तो उसके जीवन में कई सारी बड़ी से बड़ी मुश्किलें, समस्याएं, कठिन परिस्थितियां आती है, वो भी उसके आड़े नहीं आ सकती यदि उसमें हिम्मत है तो। और यही आशा देवी के साथ हुआ। आशापूर्णा देवी भी एक काम ग्रहणी थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। बेबी को जिंदगी में तातुश का परिवार नहीं आता। मान लो बेबी जो मजदूरन या जो घरेलू नौकरी कर रही थी, यदि वो तातुश का परिवार उसे नहीं मिला होता तो क्या होता उसका। तो बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। जब कल्पना करनी है तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने अनुसार ही देना है, इसका उत्तर आपको अपने अनुसार ही लिखना है, ठीक है ना। और इसका देखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो क्या होता, बेबी को अन्य घरेलू नौकरों की तरह ही नारकीय जीवन बिताना पड़ता। फिर और जैसे घरेलू नौकर की स्थिति होती वैसी उस बेबी की हो जाती। शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके बच्चे भी अच्छा भोजन और शिक्षा से वंचित रहते, उन्हें भी कहीं न कहीं बाल मजदूरी करना पड़ता। इस तरह से हमने हमारे पार्ट 3 को पूरा किया। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे पार्ट 4 की। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, इन पाठों का अंकन करते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी समस्या हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे और भी जानकारी चाहिए, किसी और विषय पर चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, फोन लगा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।